बाढ़ की खबरें आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड में। देहरादून से आ रही है इस वक्त की बड़ी खबर। अंकिता भंडारी मामले से जुड़ी हुई बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जिसमें इस हत्याकांड के मामले में तीनों हत्या आरोपियों का होगा नार्को टेस्ट। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तीनों का होगा नार्को टेस्ट। नार्को टेस्ट के साथ ही चार्जशीट दाखिल होगी। सबूतों को पुख्ता करने के लिए नार्को टेस्ट किया जाना है। हमारे सहयोगी इस पर और जानकारी देंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी। अब नार्को टेस्ट होगा तीनों हत्या आरोपियों का। ये बड़ी खबर है क्योंकि अब ऐसे में जब चार्जशीट दाखिल की जाएगी तो जो सबूत जुटाए गए हैं उन्हें और पुख्ता करने के लिए नार्को टेस्ट कराया जाना है। तीनों का एक एक करके नार्को टेस्ट होगा। इस पर और जानकारी हमारे सहयोगी देंगे। बहरहाल आपको बता देते हैं, अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में एक नया आप ये अपडेट ले लीजिए, जिसमें तीनों का नार्को टेस्ट होना है। ये सभी मछली किसानों को बेबी फिश सप्लाई करके महीने का 2 लाख कमा रहे हैं। आपको भी करना है ये बिजनेस? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। सीधे रुख करते सत्येंद्र बर्तवाल की तरफ, और जानकारी इस पर देंगे हमें। लाइव हमारे साथ मौजूद हैं देहरादून से सत्येंद्र बर्तवाल। ये बड़ी जानकारी है, तीनों का नार्को टेस्ट होना। क्या जानकारी है आपके पास? कब तक होगा ये नार्को टेस्ट और क्या प्रक्रिया रहने वाली है नार्को टेस्ट की? बिल्कुल कंचन, क्योंकि उत्तराखंड का जो बहुत चर्चित अंकिता का हत्याकांड मामला है, इसको करीब 2 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है। और चार्जशीट, क्योंकि चार्जशीट में पुख्ता सबूतों की कमी अभी तक तो बताई जा रही है, और उस कमी को दूर करने के लिए अब जो जांच कर रही एसआईटी, वो तीनों आरोपियों की एक बार फिर नार्को टेस्ट करेगी। और नार्को टेस्ट में जो भी कंक्लूजन एसआईटी को मिलेगा उसको चार्जशीट के अंदर सबमिट करके ये पूरा चार्जशीट अब उसके बाद कोर्ट में पेश होगी। यानी कि अब पूरा ये माना जा रहा है कि जो अंकिता भंडारी की जो चार्जशीट कोर्ट में जानी थी वो अब नार्को टेस्ट के बाद ही जाएगा। और ये अभी तक जो जानकारी मिल रही है उसमें ये भी बताया जा रहा है कि क्योंकि अगर हम बात करें नार्को टेस्ट की, नार्को टेस्ट बेसिकली कोर्ट में मान्य नहीं होता है, लेकिन जो नार्को टेस्ट में जो कुछ सवाल जो एसआईटी के हैं, जो कि तीनों आरोपी उन सवालों का सही जानकारी या सही उत्तर नहीं दे रहे, उनको पुख्ता करने के लिए एसआईटी एक बार फिर नार्को टेस्ट जो तीनों आरोपियों का करा रही है। और नार्को टेस्ट की बात अंकिता के परिजनों ने भी डिमांड की थी कि जो तीनों आरोपी हैं उनकी नानू का नार्को टेस्ट किया जाए। उसको देखते हुए अब पूरा ये ताना बाना बुना जा रहा है और सबूतों को पुख्ता करने के लिए, क्योंकि अभी तक ये माना जा रहा है कि सबूत में कहीं ना कहीं कमी है, और उन कमी को दूर करने के लिए अब ये नार्को टेस्ट की बात आ रही है। और उसके बाद ही अंकिता की जो चार्जशीट है वो कोर्ट में जाएगी, जिसके लिए एसआईटी ने कोर्ट में दरख्वास्त भी लगा ली है। और क्योंकि 22 तारीख, इसी महीने की 22 तारीख से पहले अंकिता की चार्जशीट कोर्ट में जाएगी। और क्योंकि 3 महीना पूरा होने जा रहा है 22 को, और 22 के से पहले ही, यानी इस महीने की 22 तारीख से पहले ही ये पूरा जो नार्को टेस्ट की जो प्रक्रिया है ये पूरी पूर्ण की जाएगी। और उसमें जितने भी सबूत, यानी कि जो भी सवाल एसआईटी आरोपियों से लेगी, उन सवालों को पुख्ता करने के लिए उन सबूतों को कलेक्ट करने का भी अब समय कम ही बचा है। यानी कि इस 22 से पहले ही सब कुछ नार्को टेस्ट की जो प्रक्रिया है वो पूरी होनी है। जी सत्येंद्र जी, बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं कि इसी महीने 21 तारीख से आप पहले कह रहे हैं कि नार्को टेस्ट हो जाएगा। और सबूतों की जो कमियां बता रहे हैं वो तो जो सुरक्षा जांच टीम इसके ऊपर लगाई गई है वही सवालों के घेरे में आ गई थी। क्योंकि एक तरफ पहले जहां पर वंत्रा रिजॉर्ट में बुलडोजर चला दिया गया, फिर आग लग गई, उसके बाद पुख्ता सबूत ना होने की बात की गई, तो वो सुरक्षा एजेंसी भी सवालों के घेरे में आ गई थी जो इस मामले की जांच कर रही है। लेकिन अब नार्को टेस्ट होगा और नार्को टेस्ट के बाद सारी स्थिति पूरी तरह से साफ हो जाएगी। यानी कि बचने का कोई मौका नहीं मिलना चाहिए इन तीनों हत्यारोपियों को। बिल्कुल क्योंकि जो तीनों हत्यारे, अंकित हो गया, पुलकित हो गया या सौरभ हो गया, इन तीनों को लेकर जो एसआईटी है वो लगातार जांच कर रही है। एसआईटी लगातार ये कह रही थी कि उनके पास पुख्ता सबूत है, लेकिन कुछ समय पहले जब कोर्ट में एसआईटी ने अपनी पूरी चार्जशीट की कुछ चीजें रखी थी, उसमें जैसे कि वनंतरा रिजॉर्ट का एक मामला आया था, उसमें ये हुआ था कि एसआईटी ने वनंतरा रिजॉर्ट क्योंकि टूट गया था, उससे पहले सबूत वहां से कलेक्ट नहीं किए, तो
इस तरह की कई सामने कई चीजें भी आई और एसआईटी अब ये चाह रही है कि किसी भी तरीके से पुख्ता सबूत एसआईटी के पास हो और कोर्ट में किसी भी तरीके से जो तीनों आरोपी हैं उनको वो बच न पाए। उसको लेकर अब ये पूरा नार्को टेस्ट की बात अभी की जा रही है। नार्को टेस्ट के बाद ही ये सामने आएगा कि किस तरीके से एसआईटी को इसमें सबूत मिलेंगे, क्या कुछ एसआईटी इसमें कलेक्ट करेगी। ये अब नार्को टेस्ट के ही बात ये पूरी तानाबाना सामने आएगा। जी सत्यजीत बरतवाल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।